हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20th अक्टूबर के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो, करियर प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20th अक्टूबर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20th अक्टूबर, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20th अक्टूबर, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20th अक्टूबर। वर्गो देखिए, जहां तक करियर की बात है, कोई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपको काफी अच्छी लग सकती है, काफी एक्साइटिंग लग सकती है, काफी इंथुजियास्टिक हो सकते हो आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। मे बी काफी टाइम से ये चीज सोच रहे थे या ये चीज चाहिए थी आपको, वो चीज भी हो सकती है। बट इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज को लेकर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन वर्गो, बिकॉज अगर आप और ज्यादा सोचते रहोगे ना, तो फिर तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग। चाहते हो करना और सोच रहे हो बट एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उससे फिर रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आगे बढ़िए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, ना कि इमोशन से। आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस, कोई भी अगर आपको कुछ ऑफर कर रहा है या अगर आपको अपनी तरफ से कुछ करना है, तो इंटेलेक्चुअली दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से काम लेना है, ठीक है। काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं, काफी सारी चीजें होने वाली हैं इन 10 डेज में। अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी, सडन होंगी, रैपिड चेंजेस होंगे, एंड यू विल हैव टू मूव विद ग्रेट स्पीड। बिकॉज अगर आप स्लो होगे तो आप इन इवेंट्स की स्पीड को या पेस को मैच नहीं कर पाओगे। कोई चीज होगी, फिर उसके बाद कुछ होगा, फिर कुछ होगा, एंड क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे या आप चीजों को ध्यान नहीं दे रहे होगे, तो इवेंट्स होते चले जाएंगे और आपके हाथ से चीजें निकलती चली जाएंगी। सो यू विल हैव टू मूव विद ग्रेट स्पीड। आपको भी पेस मैच करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना बहुत जरूरी है आपका। मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन ना बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी चीज को, कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक करा था, क्या अब ये ठीक कर रहा हूं। ओवर एनालाइजिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये काफी सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। यू नीड टू मेक अ चॉइस। आप अपना जो कंफ्यूजन है, जो डिलेमा है, उसको खत्म इसी तरीके से कर सकते हो कि क्लैरिटी लाओ। मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वो मत सोचो। आपको चाहिए क्या लाइफ में, और आपको जो चाहिए वो क्लैरिटी एक बार आ जाए, अपने आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप पर्पस डिफाइन हो जाएगा। बिकॉज अभी क्या है, एडिक्शंस हैं या फिर टू मेनी ऑप्शंस हैं, तो टू मेनी ऑप्शंस की वजह से भी दिक्कत हो रही है। यू नीड टू मेक अ चॉइस। और चॉइस कैसे करोगे, क्या चाहिए मुझे, एंड रिजल्ट मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। आपका जो भी चैलेंजिंग टाइम था करियर को लेकर, कहीं पे रुके हुए थे, डिले हो रहा था, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीजें ठीक नहीं हो रही थी, जो भी चैलेंजिंग टाइम था या डिफिकल्ट फेज था या डार्क फेज बोल लीजिए उसको, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट या पॉलिटिक्स या जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकल के यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल प्लेस।
आप हील कर रहे हो अपने आप को, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। डिप्रेशन था, इलनेस था, जो भी था वो चीज खत्म हो रही है, या तो ट्रैवल कर रहे हो या रिलोकेट कर रहे हो, बट आप टुवर्ड्स पीस, ठीक है, टुवर्ड्स रिलीफ आगे बढ़ रहे हो। तो कोई भी बुरी चीजें थी वो खत्म जरूर हो रही है। हाउएवर आपका जो नेगेटिव थॉट है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, वो बहुत ज्यादा है। आपका ये है कि अरे मेरा कहीं पैसा खत्म हो गया तो, अरे उसके लिए मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो, उसके लिए ये नहीं हुआ, उसके लिए वो नहीं हुआ। तो आपका नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं रियल लाइफ में। सी इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली आप जो सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आप सोचोगे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे वो चीज आ रही है और उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा और ये खराब हो गया और कहीं पे नुकसान हो गया पैसे का, जो आप सोचोगे वही होगा। सो यहाँ पे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज यू हैव दिस फियर सराउंडिंग मनी। पैसे को लेकर आपका बहुत डर है या नेगेटिव थिंकिंग है। अभी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप खुद काम कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपको ध्यान और भी ज्यादा रखने की जरूरत है, बिकॉज आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही पैसा खत्म होता जाएगा। पार्टनर तो है नहीं, कहीं और से पैसा आएगा नहीं, फंडिंग तो कुछ है नहीं, खुद ही आपको करना है जो करना है। ठीक है, सो यू विल हैव टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। दूसरे लोगों से हेल्प मांगना काफी जरूरी है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि देखिए जितना आप दूसरों से हेल्प मांगोगे और जितना यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है, अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना, रिस्क लेना, एक्शन लेना, पेस मैच करना, अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिन्यू करना, क्लैरिटी लाना, ये सारी चीजें अगर आप करोगे वर्गो, बहुत लग्जरी है, बहुत पैसा है, बहुत एक एनर्जी होती है ना जहां पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिटर्न भी वापस आ रहा है, उतना आप इंजॉय कर रहे हो। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। मेहनत का फल मिल रहा है, आपको मिलेगा, और बहुत ही हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो अगर आप बाकी चीजें जो गाइडेंस दी गई है, जो एक डिवाइन बता रहे हैं कि आपको करना जरूरी है, अगर आप वो करोगे तो बहुत सॉर्टेड हो सकती हैं चीजें। इनफैक्ट पैसा आपके पास लग्जरी काफी आ सकता है, बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आई फील यू आर वेरी अनक्लियर एंड आप चीजों को ना सोचते ज्यादा हो और करते कम हो। मतलब एक्शन नहीं लेते हो, बस सोचते रहते हो कि ये करूंगा या ये करूंगा और समथिंग समथिंग, बट यू डोंट लाइक एंड अप डूइंग दैट। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th October. General messages, general guidance for Virgo 11th to 20th October. General messages for Virgo, general guidance for Virgo 11th to 20th October. General messages, general guidance for Virgo 11th to 20th October. वर्गो, आई फील आपका जो इंक्विजिटिवनेस है ना, इंक्विजिटिवनेस होती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, वो आपकी या तो खत्म हो गई है या फिर है नहीं, या जैसा भी है। बट अगर आपको ग्रो करना है करियर में और अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग व्हाई। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, किसी ने बोला आपने कर दी, भाई क्यों करना है, ये चीज के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करना है ये चीज, क्यों पूछना बहुत जरूरी है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई चीज सीख भी रहे होते हो तो उसको ऊपर ऊपर से सीख लेते हो और उसके तह तक नहीं जाते हो कि ये चीज जो करना है ये क्यों करनी है। सो वाई पूछना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, जो भी है आपकी इंट्यूशन आप बहुत अच्छे से आपको गाइड करने की कोशिश करती है, बट यू जस्ट अवॉइड इट कंप्लीटली। घर वालों की सुनिए, घर वालों की एडवाइस और गाइडेंस जैसी होगी वैसी बाहर वालों की नहीं होगी। सो घर से अलग होकर या घर वालों से लड़कर या घर के अगेंस्ट जाके कुछ मत करिएगा। घर
से आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है आगे। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, विच इज अ गुड थिंग, या मैस्कुलिन एनर्जी में आने की जरूरत है, जहां पे मैस्कुलिन एनर्जी हो गई वेयर यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, यू हैव टू टेक दैट रिस्क, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इनिशिएटिव लेना कि मैं करता हूं, तुम बैठो, आई विल डू इट, वो करना बहुत जरूरी है। एंड साइमल्टेनियसली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन थिंग्स, कि मेरा ध्यान रखना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो चीज है ना, ये एक शिफ्ट लाना जरूरी है फ्रॉम योर फेमिनिन एनर्जी टू योर मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना यहां पे बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हो सकता है काफी सारी चीजों में आप स्क्रैच से स्टार्ट करो। स्क्रैच से काफी चीजें स्टार्ट करने की जरूरत है, इनिशिएट करने की जरूरत है, मे बी रीजेनरेशन की जरूरत है, चीजों को नए सिरे से करने की जरूरत है, नए सिटी में एक नया कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नई थिंकिंग, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बट थोड़ा फाउंडेशन जो है, बेस, नींव, उसको सॉलिड रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो सॉलिड है, ठीक है। जहां तक बात आती है रेमेडीज की, मूव ऑन करना, हील करना बहुत जरूरी है। हार्ट चक्रा पे वर्क करिए अपने, चाहे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू, स्विच वर्ड के थ्रू, या रेकी हीलिंग सेशंस के थ्रू, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होंगे। बट हार्ट चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। पैसे का नुकसान ना हो, नेगेटिव थॉट्स असल में रियल लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए, उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग करवाइए ताकि आपकी नेगेटिविटी जाए, चाहे थॉट्स के फॉर्म में हो, कोई हैबिट्स के फॉर्म में हो, कोई इंसान सिचुएशन के फॉर्म में हो, बट नेगेटिविटी से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर हार्ट चक्रा, एंड आई फील कॉन्फिडेंट होना, बोल्ड होना, करेज रखना, हिम्मत करके आगे बढ़ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है। और अगर आपको 2-3 अलग अलग क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं, आई वुड सजेस्ट रेकी हीलिंग सेशंस करवाइए, उससे दोनों चक्रा पे वर्क हो जाएगा। 21 मिनिमम सेशंस पर जरूरी होते हैं उसके लिए। ये रेमेडीज हैं आपके लिए वर्गो, अगर आप ये करेंगे, आपका काफी जो दिक्कतें हैं वो काफी हद तक वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग में करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है।
Okay. Virgo, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. कनेक्ट करने की कोशिश करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए रीडिंग को, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं. Okay. The answer to your question is a clear cut no. ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है. You have to break ties because यहाँ पे रॉक बॉटम आ चुका है, सिचुएशन खत्म हो चुकी है, उसको और आगे ज्यादा ड्रैग मत करिए, अटकिए मत. नई अपॉर्चुनिटीज हैप्पीनेस की आपकी तरफ आ रही हैं. So you need to put the past behind you. You need to put a full stop. You need to cut ties. You need to break ties. कोई भी चीज पर अगर आप अटके हुए हैं ना, तो उसको रिलीज करना जरूरी है. यहाँ पे ये चीज का आंसर नो है, ये चीज नहीं मिलेगी आपको. चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए? लेटर वी, लेटर जेड. लियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके पैसे के लिए, और ये चालाक भी हो सकता है बट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है. थोड़ा ध्यान रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है? जिन दिख रहा है मुझे तो सेलिब्रेशन हो सकती है, या जिन ट्राई कर रहे हैं, जिन कंजम्पशन दिख रहा है, बट जिन हो सकता है आप में से काफी लोगों का जिन फेवरेट हो, या फिर कोई पार्टी वगैरह में आप हो, या फिर ये लियो इंसान जो थोड़ा चालाक मैनिपुलेटिव है, इसको जिन बहुत पसंद हो, और वी जेड से इसका नाम स्टार्ट होता हो. लियो सन साइन या मून साइन दोनों हो सकता है, ठीक है? बट थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से. अगर अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी इसमें. ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.